दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अभी पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है और जैसे ही यह टेस्ट सीरीज समाप्त होने वाली है, दोनों टीमों के बीच हाई वोल्टेज 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी और इसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर फाइनल शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। लेकिन यहां असली कहानी तो तब शुरू हुई जब पीसीबी ने इस T20 सीरीज के लिए अपने 15 सदस्यों की सबसे खतरनाक और मार्क टीम का स्क्वाड घोषित किया, जिसने क्रिकेट फैंस और विशेषज्ञों दोनों को हैरान कर दिया, क्योंकि इस स्क्वाड में कई ऐसे खिलाड़ियों को बाहर किया गया है जिन्होंने हाल ही में एशिया कप में बेहद शर्मनाक प्रदर्शन किया था। लेकिन इस बार पीसीबी ने उनके स्थान पर कुछ ऐसे नाम चुने हैं जो साउथ अफ्रीका के लिए किसी भी तरह की राहत का नाम नहीं होने वाले। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि सलमान अली आगा समेत कई खिलाड़ियों को, जिन्होंने एशिया कप में बल्ले और गेंद दोनों से निराशाजनक खेल दिखाया था, इस बार स्क्वाड में शामिल नहीं किए गए, जिससे लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कौन से रणनीतिक कारण हैं जिनकी वजह से पीसीबी ने उन्हें बाहर रखा और उनके स्थान पर पिछले कुछ समय से T20 स्क्वाड से बाहर चल रहे बाबर आजम समेत 4 नए खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। और यह चारों खिलाड़ी इस सीरीज में पाकिस्तान की ताकत को किसी हद तक दोगुना करने वाले हैं। लेकिन इस घोषणा के बाद क्रिकेट जगत में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि आखिर यह 4 नए खिलाड़ी कौन हैं, किस रूप में खेलेंगे और उनकी मौजूदगी साउथ अफ्रीका के टीम पर क्या प्रभाव डालेगी। क्योंकि जब भी बाबर आजम और अन्य नए खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं तो विपक्षी टीमों की नींद उड़ी हुई रहती है और पाकिस्तान की यह रणनीति साफ तौर पर यह दिखाती है कि इस बार वे किसी भी कीमत पर साउथ अफ्रीका को हराकर पिछले T20 सीरीज में मिली करारी हार का बदला लेने के लिए तैयार हैं। और यही नहीं, इस बार का स्क्वाड इतनी घातक, अनुभव और युवा जोश से भरा है कि कोई भी टीम इसे हल्के में नहीं ले सकती। हर खिलाड़ी इस सीरीज को जीतने के लिए पूरी ताकत और अपनी जान लगाने के मूड में है और यही वजह है कि पाकिस्तान के फैंस में एक जबरदस्त उत्साह और रोमांच है, क्योंकि अब केवल मैदान में उतरना ही यह तय करेगा कि साउथ अफ्रीका की टीम को इस बार कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और इससे पहले जब पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमें आमने सामने आई थीं, तब साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को 3 मैचों की T20 सीरीज में 2-0 से करारी हार का स्वाद चखाया था और उस हार ने हर पाकिस्तानी खिलाड़ी के अंदर आग लगा दी है, जो अब इस बार पूरी तरह से बदले की भावना के साथ मैदान में उतरने वाले हैं। और यही कारण है कि इस T20 सीरीज की हर गेंद, हर विकेट और हर रन पर ऐसा रोमांच और दबाव रहेगा कि क्रिकेट फैंस की धड़कनें भी तेजी से बढ़ जाएंगी। और पाकिस्तान की यह नई T20 टीम, जिसमें अनुभवी खिलाड़ियों की ठोस रणनीति, युवा खिलाड़ियों की जबरदस्त ऊर्जा और मानसिक मजबूती का मिश्रण है, साउथ अफ्रीका के लिए किसी भी तरह का खेल आसान नहीं छोड़ने वाली। क्योंकि इस बार मैदान में उतरते ही पाकिस्तान के हर खिलाड़ी यह दिखाने को तैयार है कि पिछली हार केवल एक याद थी और अब जीत ही उनकी प्राथमिकता है। और यह जीत न केवल स्कोरबोर्ड पर दिखेगी, बल्कि साउथ अफ्रीका की टीम को मानसिक रूप से भी हिलाकर रख देगी। और इस सस्पेंस, ड्रामा और रणनीति के मिश्रण के कारण जब स्क्वाड का ऐलान हुआ तो हर फैन और विशेषज्ञ यह सोचने पर मजबूर हो गया कि यह स्क्वाड किस हद तक खतरनाक है, किस हद तक साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज और गेंदबाजों को परेशान करेगा। और आखिरकार यह 3 मैचों की T20 सीरीज केवल क्रिकेट का मुकाबला नहीं रहेगा, बल्कि यह पाकिस्तानी टीम की बदले की आग, साउथ अफ्रीका की चुनौती और रोमांचक क्रिकेट के मेल का ऐसा संगम होगा जिसे देखना हर क्रिकेट प्रेमी के लिए अनिवार्य होगा। क्योंकि इस बार पाकिस्तान का हर खिलाड़ी, चाहे वह अनुभवी हो या नया, मैदान पर उतरते ही अपनी पूरी ताकत, धैर्य और जुनून के साथ साउथ अफ्रीका को मात देने के लिए प्रतिबद्ध होगा। और यही वजह है कि यह T20 सीरीज अपने आप में एक हाई वोल्टेज, रोमांचक और भावनाओं से भरी जंग बनने जा रही है, जहां हर क्रिकेट फैन की नजरें सिर्फ और सिर्फ इस पर रहेंगी कि आखिरकार यह 15 सदस्यीय पाकिस्तानी स्क्वाड किस तरह से अपनी ताकत और रणनीति का इस्तेमाल कर साउथ अफ्रीका को हराकर इतिहास रचती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले इस 3 मैचों की T20 सीरीज का पूरा और फाइनल शेड्यूल। जी हां, वो शेड्यूल जिसका इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी बड़ी बेसब्री से कर रहा था। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कब, कहां और किस समय
यह हाई वोल्टेज T20 सीरीज खेली जाएगी। लेकिन बस इतना ही नहीं दोस्तों, इसके साथ हम बात करेंगे उन बेहद दिलचस्प आंकड़ों की जो हमेशा से दोनों टीमों के बीच मुकाबले को और भी रोमांचक बना देते हैं। जी हां, हम आपको दिखाने वाले हैं पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक खेले गए सभी T20 मुकाबलों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, यानी कौन रही हावी, किसे मिली शिकस्त और किस टीम ने इतिहास के पन्नों पर अपनी ताकत की छाप छोड़ी। वहीं पर इसके बाद वीडियो के अगले हिस्से में हम बात करेंगे उस बड़ी खबर की जिसने पूरे क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले जाने वाली इस T20 सीरीज के लिए अपनी 15 सदस्यीय सबसे मजबूत और संतुलित टीम का ऐलान कर दिया है। यह वही स्क्वाड है जिसे देखकर साउथ अफ्रीका की टीम में हलचल मच चुकी है, क्योंकि इस बार पीसीबी ने कुछ ऐसे नाम चुने हैं जो मैदान पर विपक्षी टीम के लिए बुरे सपने साबित हो सकते हैं। अब सवाल यही उठता है कि आखिर इस नई पाकिस्तानी टीम में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल किए गए हैं, कौन बाहर हुए हैं और पीसीबी ने आखिर कौन सी नई रणनीति के साथ इस बार मैदान में उतरने का प्लान बनाया है। इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। और दोस्तों इतना ही नहीं, हम आपको इस वीडियो में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की इस T20 सीरीज से जुड़ी कुछ बेहद जरूरी और एक्सक्लूसिव जानकारियां भी बताएंगे जो सीरीज शुरू होने से पहले जानना हर फैन के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, ताज़ा अपडेट और बदलते हालात से जुड़े रहना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे क्रिकेट चैनल क्रिकेट प्लस न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए और दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाले हर वीडियो में हम आपको इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट की हर बड़ी ब्रेकिंग और रोमांचक खबर सबसे पहले पहुंचाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाली इस 3 मुकाबलों की धमाकेदार T20 सीरीज के पूरे शेड्यूल की, क्योंकि अब इंतजार खत्म हुआ और असली क्रिकेट जंग की घड़ी आ चुकी है। जी हां दोस्तों, दोनों टीमों के बीच पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला 28 अक्टूबर दिन मंगलवार को रावलपिंडी के ऐतिहासिक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां पाकिस्तान अपने घरेलू मैदान पर साउथ अफ्रीका को कड़ी चुनौती देने के लिए पूरी तैयारी के साथ उतरने वाला है। इसके बाद इस जबरदस्त T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 31 अक्टूबर दिन शुक्रवार को लाहौर के मशहूर गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां दर्शकों का जोश अपने चरम पर होगा और हर गेंद पर गूंज उठेगी पाकिस्तान की दहाड़। और फिर दोस्तों बारी आएगी इस सीरीज के तीसरे और सबसे निर्णायक मुकाबले की, जो 1 नवंबर दिन शनिवार को एक बार फिर लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मुकाबला तय करेगा कि इस हाई वोल्टेज T20 सीरीज का असली बादशाह कौन बनेगा, पाकिस्तान जो अपने घर में जीत की दहाड़ लगाना चाहता है, या साउथ अफ्रीका जो इस बार हिसाब बराबर करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाली इस 3 मुकाबलों की रोमांचक T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी द्वारा किए गए सबसे बड़े फैसले की, जिसने पूरी क्रिकेट दुनिया को चौंका दिया है। जी हां दोस्तों, पीसीबी ने इस सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम के नए कप्तान और उप कप्तान का ऐलान कर दिया है। एशिया कप में सलमान अली आगा की बेहद खराब कप्तानी और टीम की निराशाजनक हार को देखते हुए अब पीसीबी ने बड़ा कदम उठाया है। उनकी जगह अब कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है दमदार ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज को, जो अपने शांत स्वभाव और आक्रामक रणनीति के लिए जाने जाते हैं। वहीं उप कप्तान की जिम्मेदारी दी गई है युवा और उभरते खिलाड़ी मोहम्मद हरीस को, जो अपने जोश और तेज तर्रार बल्लेबाजी से विपक्षी टीमों के लिए खतरा बन चुके हैं। इस फैसले के बाद साफ है कि पाकिस्तान इस बार साउथ अफ्रीका को हराने के लिए मैदान में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतने वाला, और कप्तान उप कप्तान की यह नई जोड़ी टीम में नई ऊर्जा और जोश भरने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने साउथ अफ्रीका को धूल चटाने के इरादे से इस 3 मुकाबलों की धमाकेदार T20 सीरीज के लिए अपनी G15 सदस्यीय सबसे खतरनाक और संतुलित टीम का ऐलान किया है। और इस टीम के नाम सामने आते ही क्रिकेट जगत में हलचल मच गई है। लेकिन इस स्क्वाड की बात करने से पहले जरा एक नजर डाल लेते हैं पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के शानदार इतिहास पर। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमें अब तक एक दूसरे के खिलाफ 24 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेल चुकी हैं। इन 24 में से 12 मुकाबलों में
पाकिस्तान ने अपने दमदार प्रदर्शन से जीत हासिल की है, जबकि साउथ अफ्रीका की टीम ने भी 12 मुकाबलों में बाजी अपने नाम की है। यानी आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला पूरी तरह बराबरी का है, और यही बराबरी अब इस आने वाली T20 सीरीज को और भी ज्यादा रोमांचक बना देती है। दोनों ही टीमें इस बार मैदान में उतरेंगी तो एक ही मकसद लेकर, अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर बढ़त हासिल करने का। पाकिस्तान के खिलाड़ी अपने घरेलू मैदान पर जीत दर्ज कर इतिहास रचने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जबकि साउथ अफ्रीका की टीम इस बार किसी भी हालत में पिछली बार की तरह हार का सामना नहीं करना चाहती। तो दोस्तों, अब बिना किसी देर के सीधे बात कर लेते हैं उस पाकिस्तानी टीम के स्क्वाड की, जिसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने इस 3 मुकाबलों की जबरदस्त T20 सीरीज के लिए चुना है। तो दोस्तों, 15 सदस्यों के इस खतरनाक स्क्वाड में सबसे पहले जिस खिलाड़ी का नाम सामने आता है वो हैं पाकिस्तान क्रिकेट के रन मशीन बाबर आजम। जी हां दोस्तों, बाबर आजम की वापसी T20 क्रिकेट में लंबे अंतराल के बाद हो रही है, और उनके आने से टीम की बल्लेबाजी में नई जान लौट आई है। अगर बात करें बाबर आजम के आंकड़ों की, तो उन्होंने अब तक 128 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में 4223 रन ठोके हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 3 शतक और 36 अर्धशतक निकल चुके हैं। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे खिलाड़ी के रूप में शामिल किए गए हैं पाकिस्तान के विस्फोटक ओपनर फखर जमान। जी हां, वही फखर जमान जो अपनी ताकतवर बल्लेबाजी और ताबड़तोड़ शॉट्स के लिए जाने जाते हैं। मैदान पर जब फखर जमान का बल्ला बोलता है तो गेंदबाजों के होश उड़ जाते हैं। अगर बात करें उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों की, तो अब तक उन्होंने 109 मुकाबले खेलते हुए 2285 रन ठोके हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 13 शानदार अर्धशतक निकले हैं। यानी साफ है दोस्तों, जब फखर जमान क्रीज पर टिक जाते हैं तो हर गेंदबाजी अटैक उनके सामने फीका पड़ जाता है। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे खिलाड़ी के तौर पर शामिल किए गए हैं पाकिस्तान के भरोसेमंद विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान। जी हां दोस्तों, मोहम्मद रिजवान की वापसी भी T20 क्रिकेट में एक लंबे अंतराल के बाद हो रही है, और इस बार वे इस सुनहरे मौके को दोनों हाथों से भुनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अगर बात करें उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों की, तो अब तक उन्होंने 106 मुकाबले खेलते हुए 3414 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से एक शानदार शतक और 30 दमदार अर्धशतक निकले हैं। यानी साफ है दोस्तों, इस बार मोहम्मद रिजवान की वापसी साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों पर भारी पड़ सकती है। वहीं इस स्क्वाड में चौथे खिलाड़ी के तौर पर शामिल किए गए हैं पाकिस्तान के जबरदस्त ऑलराउंडर सैम अयूब। जी हां, वही शादाब खान जो अपनी शानदार बल्लेबाजी और घातक लेग स्पिन के लिए जाने जाते हैं। अगर बात करें उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों की, तो अब तक उन्होंने 48 मुकाबले खेलते हुए 853 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 4 शानदार अर्धशतक निकले हैं। वहीं गेंदबाजी में भी वे पीछे नहीं रहे और अपनी स्पिन के जाल में फंसाकर 16 विकेट चटकाए हैं। यानी दोस्तों, सैम अयूब वह खिलाड़ी हैं जो किसी भी समय खेल की दिशा पलट सकते हैं और विपक्षी टीम को धूल चटा सकते हैं। वहीं इस स्क्वाड में चौथे खिलाड़ी के रूप में शामिल किए गए हैं पाकिस्तान के उभरते हुए आक्रामक बल्लेबाज साहिबजादा फरहान। जी हां दोस्तों, वही फरहान जो अपनी विस्फोटक बैटिंग और ताबड़तोड़ स्ट्रोक्स के लिए जाने जाते हैं। मैदान पर जब यह बल्लेबाज लय में आता है तो गेंदबाजों के लिए बचकर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अगर बात करें उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों की, तो अब तक साहिबजादा फरहान ने 27 मुकाबले खेलते हुए 595 रन ठोके हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 5 दमदार अर्धशतक भी निकले हैं। वहीं इस स्क्वाड में छठे खिलाड़ी के रूप में शामिल किए गए हैं पाकिस्तान के युवा और खतरनाक विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद हरीश। जी हां दोस्तों, वही मोहम्मद हरीश जो अपनी विस्फोटक बैटिंग और फिनिशर रोल के लिए मशहूर हैं। जब हरीश क्रीज पर होते हैं तो विपक्षी टीम के गेंदबाजों के लिए हर गेंद किसी खतरे से कम नहीं होती। अगर नजर डालें उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों पर, तो अब तक उन्होंने 35 मुकाबले खेलते हुए 555 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से एक शानदार शतक और एक दमदार अर्धशतक भी निकला है। वहीं इस स्क्वाड में 7वें खिलाड़ी के तौर पर शामिल किए गए हैं पाकिस्तान के अनुभवी और घातक ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज। जी हां दोस्तों, वही मोहम्मद नवाज जो अपनी फिरकी गेंदबाजी और निचले क्रम में तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। जब टीम को जरूरत होती है तो नवाज बल्ले से भी वो कमाल कर दिखाते हैं जो बड़े बड़े बल्लेबाज नहीं कर पाते। अगर बात करें उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों की, तो अब तक उन्होंने 78 मुकाबले खेलते हुए 751 रन बनाए हैं। वहीं अपनी घातक स्पिन गेंदबाजी से 72 विकेट चटकाए हैं। यानी साफ है दोस्तों, मोहम्मद नवाज इस टीम के ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी समय मैच का
पूरा रुख बदल सकते हैं, बल्ले से भी और गेंद से भी। वहीं इस स्क्वाड में 8वें खिलाड़ी के तौर पर शामिल किए गए हैं पाकिस्तान के अनुभवी और घातक ऑलराउंडर शादाब खान। जी हां दोस्तों, वही शादाब खान जो अपनी फिरकी गेंदबाजी और निचले क्रम में तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। जब टीम को जरूरत होती है तो शादाब बल्ले से भी वो कमाल कर दिखाते हैं जो बड़े बड़े बल्लेबाज नहीं कर पाते। अगर बात करें उनके T20 अंतरराष्ट्रीय आंकड़ों की तो अब तक उन्होंने 78 मुकाबले खेलते हुए 751 रन बनाए हैं। वहीं अपनी घातक स्पिन गेंदबाजी से 72 विकेट चटकाए हैं और इस बार साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो पाकिस्तान की जीत की सबसे बड़ी उम्मीद बनकर मैदान में उतरेंगे। वहीं इस स्क्वाड में 9वें खिलाड़ी के तौर पर शामिल किए गए हैं पाकिस्तान के रहस्यमयी स्पिनर अबरार अहमद। जी हां दोस्तों, वही अबरार अहमद जो अपनी जादुई फिरकी से किसी भी बल्लेबाज को भ्रमित करने की क्षमता रखते हैं। मैदान पर जब अबरार गेंदबाजी करने आते हैं तो उनकी हर डिलीवरी बल्लेबाजों के माथे पर पसीना ला देती है। उनकी गेंद हवा में घूमती हुई जिस तरह से स्टंप्स की राह पकड़ती है, वो नजारा हर क्रिकेट फैन के रोंगटे खड़े कर देता है। अगर नजर डालें उनके T20 अंतरराष्ट्रीय आंकड़ों पर तो अबरार अहमद ने 23 मुकाबले खेलते हुए अपनी फिरकी के जादू से 29 विकेट चटकाए हैं। वहीं इस स्क्वाड में 10वें खिलाड़ी के रूप में शामिल किए गए हैं पाकिस्तान के दमदार ऑलराउंडर फहीम अशरफ। जी हां दोस्तों, वही फहीम अशरफ जो अपने तूफानी अंदाज और ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। जब टीम मुश्किल में होती है तो फहीम अपने बल्ले और गेंद दोनों से मैच में जान डाल देते हैं। उनकी तेज गति की गेंदबाजी बल्लेबाजों के लिए किसी कहर से कम नहीं होती। वहीं आखिरी ओवर्स में उनके बल्ले से निकलने वाले चौके छक्के पूरे माहौल को बिजली सा बना देते हैं। अगर बात करें उनके T20 अंतरराष्ट्रीय आंकड़ों की तो फहीम अशरफ अब तक बल्ले से 520 रन ठोक चुके हैं, जबकि अपनी रफ्तार भरी गेंदबाजी से 52 विकेट चटकाकर कई बड़े बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा चुके हैं। वहीं इस स्क्वाड में 11वें खिलाड़ी के तौर पर शामिल किए गए हैं पाकिस्तान के होनहार ऑलराउंडर खुशदिल शाह। जी हां दोस्तों, वही खुशदिल शाह जो अपने आक्रामक शॉट्स और उपयोगी गेंदबाजी के लिए पहचाने जाते हैं। अगर नजर डालें उनके T20 अंतरराष्ट्रीय आंकड़ों पर तो खुशनदिल शाह अब तक बल्ले से 434 रन बना चुके हैं, जबकि अपनी गेंदबाजी से 6 विकेट झटक चुके हैं। यानी दोस्तों, खुशनदिल शाह वो खिलाड़ी हैं जो अपनी ऑलराउंड क्षमता से मैच का पूरा समीकरण बदलने की ताकत रखते हैं। वहीं दोस्तों, इस 15 सदस्यीय स्क्वाड में 12वें, 13वें, 14वें और 15वें खिलाड़ी के तौर पर शामिल किए गए हैं पाकिस्तान के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज मोहम्मद वसीम जूनियर, शहनशाह अफरीदी, हरित रऊफ और जमान खान। जी हां दोस्तों, ये चारों ही खिलाड़ी अपनी रफ्तार, यॉर्कर और बाउंस से बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित होते हैं। जब ये मैदान पर आते हैं तो विपक्षी टीम के बल्लेबाज हर गेंद पर सचमुच दहशत में रहते हैं। मोहम्मद वसीम जूनियर अपनी धीमी और तेज गेंदों के मिश्रण से विकेट चटकाने में माहिर है। वहीं शहनशाह अफरीदी की आक्रामक रफ्तार और स्विंग बल्लेबाजों के लिए सच्चा सिरदर्द है। हरित रऊफ और जवान खान भी युवा ऊर्जा और सटीक लाइन लेंथ के साथ विपक्ष पर दबाव डालते हैं। इस तरह ये 4 तेज गेंदबाज पाकिस्तान की गेंदबाजी आक्रमण को खतरनाक और किसी भी समय मैच का रुख पलटने वाला बना देते हैं। तो ऐसी होने वाली है पाकिस्तानी टीम की साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले जाने वाले T20 सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम की पूरी स्क्वाड।